भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हमारे ठाकुर हैं। ये जीवन उनकी ही देन है। हमारे जीवन में जो दुख और सुख आते हैं उनके ही आशीर्वाद से आते हैं। दुख भी आशीर्वाद से आता है तो सुख भी उनकी कृपा से ही आता है। कहते हैं जिस प्रकार वो सबके जीवन में चमत्कार करते रहते हैं, हर प्रतिपल, हर क्षण, हर कण में वो व्याप्त हैं, इसलिए हम उन्हें ठाकुर कहते हैं। हमारे कृष्ण चमत्कार लीलाओं से भरे हुए, उनका चमत्कार हर प्रतिपल, हर क्षण होता ही रहता है। वो अपने भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार हमेशा करते ही रहते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो बचपन से ही, जिनका जीवन संघर्ष में बीता है, जन्म होते ही कारागार में जन्म हुआ, माता पिता से बिछड़ गए, मथुरा चले गए, मथुरा से गोकुल चले गए, नंद बाबा के वहां चले गए। वहां भी कंस ने, उनके मामा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां भी वो संघर्ष का सामना करते रहे। कुछ वर्ष गोकुल में रहे, उसके बाद फिर उन्हें मथुरा में आना पड़ा। फिर उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की। मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया, द्वारका नगरी की स्थापना की, पूरा शासन चलाया, देश की बागडोर वहां से संभाली। इतना संघर्षमय जीवन उनका रहा। पर क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें जो आज भी बहुत लोगों को रहस्य में डाल देती हैं और कुछ लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो, इस टॉपिक में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। उनके जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें जिन्हें आज भी व्यक्ति नहीं जानते, कुछ ऐसे चमत्कार जो वर्षों पूर्व उनके जीवन में हुए। आज हम उनके इस रहस्य और इन चमत्कारों के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम। आज का ये अद्भुत रहस्यमय प्रसंग और अद्भुत रहस्यमय ये जानकारी पूरी सुनिएगा, क्योंकि हम अपने ठाकुर, अपने कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों को जानना भी हमें चाहिए। हम उन प्रश्नों को इधर उधर खोजते रहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण के जीवन में जो इतने रहस्यमय चमत्कार हुए हैं, कुछ चीजें जो उनके जीवन से जुड़ी हैं, आज मैं उन्हीं रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं। जैसे 786 नंबर जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है और हमारे भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनका रंग नीला क्यों है? जहां भी हम भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो उन्हें नीले रंग में हम देखते हैं। किससे तुलना की है गई नीले रंग की? और द्वारका में, द्वारका नगरी कैसे डूबी, क्या कारण था, कैसे बसी? इन सब प्रश्नों के जवाब इस पूरे प्रसंग में हम आपको देंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हैं, क्योंकि उनके जीवन में घटित ऐसी घटनाएं, बचपन से उन्होंने इतना संघर्ष, इतना रहस्यमय जीवन जिया, क्योंकि बचपन उनका बीता मथुरा में, कारागार में उनका जन्म हुआ। फिर रातों रात वो गोकुल पहुंच गए नंद बाबा के साथ। फिर वहां से उनके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि और शुरू हो गया। हम बात कर देंगे 3000 वर्ष पूर्व, ईसा से पूर्व हम चलते हैं, क्योंकि ये बात काफी वर्षों पूर्व, 3000 ईसा पूर्व की ही बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3000 ईसा पूर्व ही हुआ था। काफी वर्ष बीत गए हैं, पर उनके जीवन की लीलाएं और कथाएं और रहस्य में आज भी लोग बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं, हमें उन्हें ठाकुर, उन्हें विश्वास करते हैं अपने ठाकुर जी को। दोस्तों, हम जहां भी नीले वर्ण, नीले रंग का हमें जहां भी हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे नीले रंग के होते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण नीले थे? हम जहां भी उनकी छवि देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं, या कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो हमें नीले रंग का ही दर्शन होता है, नीले रंग में दिखते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण नीले थे? तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनके कुछ रहस्य के बारे में। क्या नीले रंग के थे भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो धरती पर अवतरित होकर पाप का विनाश किया, जिन्होंने, कहते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई सीमा नहीं थी। दोस्तों, वो बाल लीलाधारी हैं, इसीलिए तो उन्हें हम बाल लीलाधारी कहते हैं। श्री कृष्ण के बारे में जितना जानेंगे उतनी आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। आप सोचेंगे और कृष्ण के बारे में जानने की जो अभिलाषा होगी आपके अंदर जागृत होगी। कहते हैं दोस्तों, हम जब भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को देखते हैं तो यही देखने को मिलता है कि हर जगह नीले रंग का ही दर्शाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि इस नीले रंग का रहस्य क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप
हमारे भगवान श्री कृष्ण का है, विष्णु का ही रूप है, तो उनका नीले रंग में क्यों दर्शाया जाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। इस नीले रंग के पीछे कई तरह की मान्यता हैं प्रचलित हैं, जिसमें हम एक के अनुसार विष्णु जी का संबंध पानी से करते हैं, इसलिए उनके जितना भी हम उनके अवतार हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का, लगभग कहीं हर जगह रंग नीला ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि विष्णु जी का भी रंग नीले रंग से संबंधित था, इसलिए जितने भी उनके अवतार हुए हैं लगभग सभी का रंग नीला, क्योंकि जल का रंग नीला होता है, इसलिए हम जल से उनकी तुलना करते हैं। क्योंकि जीवन के प्रति जो हमारा नज़रिया मिलता है वह लगभग जिस तरह के पानी का रंग नीला होता है, हर एक चीज़ अपने में जिस तरह पानी अपने आप में समाहित कर लेती है और अपना अस्तित्व बचाए रखता है, इसलिए नीले रंग को जल से परिभाषित किया गया है, जल से तुलना किया गया है। और अन्य पौराणिक कथा में जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु की देवकी के गर्भ में 2 बाल रोपे थे, जिसमें से एक का रंग काला और दूसरे का सफेद था। चमत्कारिक तरीके से ये दोनों बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए गए और काले रंग के बाल श्याम रंग के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद रंग के बाल से बलराम पैदा हुए। इस नीले रंग के पीछे एक और मान्यता है दोस्तों। कहते हैं प्रकृति की अधिकतर रचनाओं का रंग नीला होता है, जैसे समुद्र का, पानी का, नदी का और आसमान का। ऐसे में जिन पुरुषों के अंदर इन कृतियों का समान गुण, यानी जिसमें धैर्य, साहस, समर्पण जैसी भावना होती हैं, उसे नीले रंग से दर्शाया जाता है। कहते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भीतर भी ये सभी गुण मौजूद थे, इसी के चलते उन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण हर जगह नीले रंग के मिलते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी जो उनका अवतार है, उनकी तुलना जल से की, क्योंकि जल ऐसा तत्व होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो हर चीज को, पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये तो हुई नीले रंग की बात कि भगवान श्री कृष्ण का वर्ण नीला क्यों है। अब बात करते हैं 786 नंबर का, जो मुस्लिम वर्ग से मिलता है, जहाँ मुस्लिम वर्ग 786 को बहुत पूजता है। वहाँ हमारे हिंदू धर्म में कहा गया भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार रिलेटेड है ये 786 नंबर। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। 86 कहते हैं ये तो मुस्लिम धर्म का है, पर ये हमारे भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार से रिलेटेड है। कहते हैं 786 नंबर को लोग इस्लाम से जोड़ते हैं। अक्सर हम यही जानते हैं, अब तक सुनते हैं कि 786 नंबर को हम इस्लाम से जोड़ते हैं, पर उनकी नज़र में 786 का बहुत बड़ा महत्व है मुस्लिम धर्म में, क्योंकि अधिकतर लोग इस नंबर के नोट लोग सहज ही अपने पास, क्योंकि 786 नंबर का नोट अक्सर वो लोग अपने पास रखते हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों में इसका नंबर लिखवाते हैं। आपको जानकर दोस्तों ये हैरानी होगी कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी से भी है, क्योंकि हम जानेंगे 786 नंबर जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का करेक्शन, दरअसल लोग मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो 786 को बिस्मिल्लाह का रूप मानते हैं। कहते हैं अरबी या उर्दू में यदि बिस्मिल्लाह रहमान को लिखा जाए तो उसका योग 786 ही आएगा। इस प्रकार की उनकी मान्यता है दोस्तों। यही वजह है कि इस्लाम नंबर सबसे पाक माना जाता है 786। और शोधकर्ता रफील की जो बदाई एक बुक है, उसमें भी 786 का जिक्र किया गया है, किताब में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों, जिसका नाम रिवेस्ट लाइट करके है। इस किताब में लिखा है यदि 786 नंबर पर गौर किया जाए तो संस्कृत में, अब हमारी संस्कृत की बात आती तो संस्कृत में ओम दिखाई देगा। हमारे भी जो लेखक हैं हमारे भी, उन्होंने बहुत इसमें शोधकर्ता बहुत किए हैं कि संस्कृत में ओम दिखाई देगा। माना जाता है 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। पुराणों के अनुसार, अब हम पुराण की बात करेंगे कि श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने 3 यानी कहते हैं 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने 3 अंगुलियों से बजाया करते थे, और वो देवकी के 8वें पुत्र थे। तीनों आंकड़ों को जोड़े तो 7 को 786 बनता है। हमारे जो रचनाकार हैं जो हिंदू धर्म में, उन्होंने कुछ ऐसा मतलब सिद्धांत निकाला, ऐसा कुछ बनाया। दोस्तों मुस्लिम धर्म में बिस्मिल्लाह रहमान अरबी शब्द जो मिला के इनको लिखते हैं, उनका 786 आता है। इनका ये नंबर बहुत शुभ होता है,
पर हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कृत के जो बहुत बड़े रचनाकार हैं, सब ने मतलब शोधकर्ता में कि ओम जो है उसमें से 786 जोड़ने से कुछ तो ओम निकलता है। कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसा बताया। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो 6 नंबर की 6 छिद्रों वाली बांसुरी बजाते हैं और 3 अंगुलियां रख के बजाते हैं। मतलब शोधकर्ता भी हमारे भी 786 के बहुत गणना की, बहुत रचना में जो भी बताया गया 786 संस्कृत सबसे ही निकला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण नीला क्यों रहता है और ये 786 हमारे मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे कि द्वारिका में कब तक भगवान श्री कृष्ण रहे और कैसे आए, कैसे द्वारका नगरी डूबी, इसके बारे में दोस्तों चले जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में कैसे डूब गई, ये सब एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। कहते हैं श्री कृष्ण ने जब मथुरा नगरी छोड़ी थी तब द्वारका में अपना एक निवास स्थान बनाया था। तब दोस्तों आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इसे बनाया था और यहीं से बैठकर वो सारे देश की बागडोर संभालते थे और कहते थे पांडवों को यहीं से उन्होंने सहारा दिया था और धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी थी, धर्म की जीत कराई थी। इस जगह का धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। यही नहीं, रहस्य इसका इतना ज्यादा इसका महत्व है कि इस मामले में वैज्ञानिकों की रिसर्च बताते हैं कि जब हम हिम युग समाप्त हुआ, हिम युग होने के बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि जिससे दुनिया भर के तटवर्तीय शहर जितने थे तटवर्तीय शहर समुद्र में डूब गए थे और द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। दोस्तों, हालांकि इस जगह को लेकर संशय बना हुआ है। जितने भी शोधकर्ता अपनी अपनी तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है हिम की वजह से काफ़ी तटवर्तीय शहर डूब गए थे, कोई कुछ बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपनी नगरी को जब उनका अंत हुआ था उन्होंने डुबो दिया था। तरह तरह की बातें लोग करते हैं, पर महाभारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, जबकि हिम युग 10,000 साल पुराना है। हमने पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ा था तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। ये तो सब जानते हैं कि बलराम के साथ आके उन्होंने द्वारकापुरी अपनी बसाई थी, अलग बसाई थी और वहीं से अपना शासन चलाते थे। लेकिन यदुवंश के खात्मे के बाद जब यदुवंश पूरा खत्म हो गया था और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण हो गया था, उन्होंने पूरी लीलाएं अपने जीवन भर की कर ली थी, तब द्वारकापुरी समुद्र में समा गए थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, पर पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब 36 साल का द्वारिका पर शासन किया, 36 वर्ष द्वारका पर शासन किया, तब कहते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी धाई जो थी वो ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, तभी द्वारकापुरी पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। कहते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ आके द्वारका नगरी की स्थापना की थी। वहीं से उन्होंने पांडवों के लिए सत्य अहिंसा की जो लड़ाई कौरव पांडव में चली थी, वहीं पर पांडवों का उन्होंने साथ दिया था और वहीं से अपने पूरे देश की भागदौड़ संभाली थी। पर धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी, धाई भी कहते हैं उन्हें, और दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश पूरा समाप्त होने का श्राप जब दिया था कि यदुवंशियों का पूरा खात्मा हो जाएगा, उसके बाद भी ये द्वारका नगरी पूरी डूब गई। कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी द्वारका नगरी जब उनका अंत हो गया, जब भगवान श्री कृष्ण का पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उन्होंने स्वयं अपनी द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया। जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी रचनाकार हैं, अपनी अपनी तरह से रचनाएं लिखी, उन्होंने अपने अपने वर्णन अलग अलग वर्णन किया है। छोटे छोटे रहस्य उनके जीवन से जुड़े हुए, चमत्कारों से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने चमत्कारों से संपूर्ण जीवन जिया और संघर्षपूर्ण जीवन किया। बचपन से लेकर अंत तक उनके जीवन में संघर्ष चलता रहा। हमें अपने जीवन में जब भी संघर्ष आए तो उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण होते हुए उनके जीवन में कितने संघर्ष, कितनी बाधाएं हैं, उन्होंने उसका सामना किया।
भगवान श्री राम को ले लीजिए, कितने मतलब जीवन संघर्ष में रहा सबका। वो तो साक्षात नारायण थे, हमारे ठाकुर जी थे। तो दोस्तों छोटा सा प्रसंग, छोटी सी वीडियो, ये ज्ञानवर्धक रहस्यमय जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी, जो छोटी छोटी जानकारी थी, कैसी लगी आपको? ये छोटा सा रहस्यमय जीवन, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी जानकारी, जो रहस्यमय जीवन से जुड़ी थी उनके, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। यदि आपको इस रहस्यमय जानकारी में कुछ पता है या कुछ संशोधन करना या कुछ त्रुटि मेरी बोलने या बताने में रह गई है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि उनके वर्ण से लेकर 786 नंबर से लेकर या फिर द्वारका नगरी से लेकर कुछ भी आपके मन में जानकारी है या कुछ आप जानते हैं या मेरी जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई, तो कमेंट बॉक्स में आके दोस्तों जरूर बताइएगा। मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। मुझे जितना पता था, जानकारी थी, वो मैंने आपसे बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो प्रसंग कैसा लगा, रहस्यमय जानकारी हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रहस्यमय प्रसंग और जानकारी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।